हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अम्ल वर्षा या एसिड रेन के बारे में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल वर्षा आखिर होती क्या है। तो देखिए, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके आगे क्या लिखा है, अथवा वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। या तो आप ये बोल सकते हैं कि जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो आप पीएच मान समझिए कि पीएच मान आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर किसी विलेन का आपको उसकी प्रकृति पता करनी को, वो क्षारक है या अम्लीय है, तो एक पीएच स्केल होता है, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपका विलेन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या कैसा है, उदासीन है। तो पीएच मान से आप पता कर सकते हैं। अब पीएच स्केल होती क्या है, या पीएच मान अगर जितना आए तो पता कैसे चले कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है या कैसा है, उदासीन है। तो देखिए, पीएच स्केल हमने यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर आपका 0 से लेके 14 तक का पीएच स्केल दिया गया है। इसमें क्या होता है, अगर आपके विलेन का पीएच मान 7 आता है, क्या आता है, 7 आता है, मतलब वो विलेन कैसा है, आपका उदासीन है। उदासीन का मतलब ना ही वो विलेन अम्लीय है ना ही वो विलेन क्षारकीय है, उसमें ना ही अम्ल मिलेगा ना आपको क्षार मिलेगा, मतलब वो विलेन कैसा है, आपका उदासीन है। अगर आपका विलेन का पीएच मान 7 से अधिक आता है या 7 से बढ़ता जाता है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, क्षारक की प्रकृति बढ़ रही है। यदि आपके विलेन का पीएच मान 8 आया, 9 आया, 10 आया, तो इस तरह से आपकी बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति होती है। जितना अधिक आएगा, 7 से जितना अधिक आएगा उतनी ही अधिक कैसा होगा हमारा विलेन, क्षारकीय होगा। अब 7 से नीचे की वैल्यू को पता करें कि अगर 7 से मान हमारा नीचे आया विलेन का तो क्या होगा। तो देखिए, अगर किसी विलेन का 7 से नीचे मान आता है तो मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। जितना 7 से कम आएगा उतना ही अधिक क्या होगा, वह अम्लीय होगा। तो देखिए, अगर आपके विलेन का पीएच मान 7 से कम आता है, जैसे 7 के बाद 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, तो जितना कम आएगा 7 से उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, वो अम्लीय। जैसे यहां पर 4 आया और यहां पर 3 आया, तो 3 क्या होगा आपका, अगर पीएच मान किसी विलेन का 3 आया और 4 आया तो जिसका 3 आया वो अधिक अम्लीय होगा, 4 वाला 3 वाले से कम अम्लीय होगा। क्योंकि पीएच मान जितना कम होता है ना 7 से, जितना आपका कम होता जाएगा उतना वो कैसा होता जाएगा, विलेन आपका अम्लीय होता जाएगा। और यहां पर क्या बोला गया कि यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या हो, कम हो, 5.6 से कम हो जाएगा तो वो क्या है, आपका अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं पीएच मान से, जैसे वर्षा हुई और फिर उसका आपने जल एकत्रित किया और उसका पीएच मान ज्ञात किया। अगर पीएच मान 5.6 से कम आता है तो वो हमारी क्या होगी, अम्ल वर्षा होगी, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर अम्ल वर्षा होती क्यों है। तो देखिए, आजकल जो हमारे वातावरण में प्रदूषण फैल रहे हैं, बहुत सारी गैसें हैं जो कारखानों से निकलती हैं, चिमनियों से निकलती हैं, फैक्ट्रियों से निकलती हैं, वाहनों से निकलती हैं, विभिन्न प्रकार का धुआं होता है, गैसें निकलती हैं। तो यह गैसें हमारी वायु को कैसा कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। और ये जो अम्ल की मात्रा को बढ़ाती है हमारे जल में, वो मेन या मुख्यतः जो गैसें होती हैं वो होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये पानी में मिलती कैसे हैं, अम्ल की जब वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, तो ये वर्षा के रूप में बरसती कैसे, इसको समझिए। क्या होता है, जब हमारा जो बाष्पीकरण का जल, आपको बाष्पीकरण की प्रोसेस समझी होगी आपने, प्रक्रिया, कि आपका जब गर्मी पड़ती है तो जो पृथ्वी की सतह का जल होता है ना, वो बाष्प के रूप में क्या होने लगता है, वायुमंडल में जाने लगता है, ऊपर उठने लगता है। अब देखिए, आपका जो वायु प्रदूषण है वो हवा में गैसें भी फैली हुई है वायुमंडल में, और आपका जलवाष्प भी जा रहा है, ठीक है ना, वाष्प के रूप में। तो ये क्या होता है, जलवाष्प और जो प्रदूषण गैसें हैं, प्रदूषित गैसें हैं, वो जलवाष्प के साथ क्रिया कर लेती हैं और क्या बनाती हैं। देखो, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती है तो बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसको हम H2SO4 भी बोलते हैं। और जब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में प्रदूषण करती है, अब ये हवा में तो उपस्थित है, अब यहां पर आपका जलवाष्प भी आया, तो इसने जब जलवाष्प से या वर्षा जल से अभिक्रिया की तो क्या बना आपका, नाइट्रिक अम्ल। क्या बना, नाइट्रिक अम्ल, या बोल सकते हैं आप HNO3। तो ये आपकी जो मुख्यतः 2 गैसें होती हैं जो वायुमंडल में वायु को प्रदूषित करती हैं और जो जलवाष्प है ना आपका, उससे अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो देखिए, यहां पर हमने क्या बनाया, यहां पर फैक्ट्रियों को, चिमनियों को बनाया है
और वाहनों से निकलने वाले धुआं को इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो देखिए उसमें कुछ मात्रा क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जो आपका जलवाष्प है उससे अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और ये अम्ल आपके बादलों के रूप में यहां पर रहते हैं। और जब वर्षा होती है तो यही आपका अम्ल वर्षा के रूप में आपका पृथ्वी पर बरस जाता है। किस रूप में, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, और इसी वर्षा को कहते हैं हम अम्ल वर्षा, क्योंकि जो वर्षा के रूप में बरसेगा तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक रहेगी और इस वजह से आपका वो अम्ल वर्षा कहलाएगी। अब देखिए अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव भी बहुत सारे हैं। अगर खेतों पर अम्ल वर्षा होती है, जब वर्षा होती है और खेतों में इसका पानी जाता है तो खेतों में जो अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, फसलें हमारी बर्बाद हो जाती हैं, पेड़ पौधे बर्बाद हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं। दूसरा है कि अगर जो हमारी इमारतें हैं, इमारतों पर जब अम्ल वर्षा होती है तो वो भी उनका क्या होता है, क्षय होता है। और अगर धातु की कोई चीज बनी है और उस पर भी अम्ल वर्षा होती है तो वो भी नष्ट होने लगती है। और अम्ल वर्षा का जल जब जलाशयों में मिलता है तो जलाशयों में रहने वाले जीवों की जीवन शैली भी क्या होती है, खतरे में आती है, और कुछ जीव तो नष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि अम्ल का प्रभाव शरीर पे भी बहुत भयंकर पड़ता है। देखिए अब क्या होता है, यहां पर आपका जीव जंतु भी नष्ट हो रहे हैं, यहां पर आपके पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं, और यहां पर अगर मानव शरीर पर भी अम्ल वर्षा होती है ना तो हमें कई प्रकार के त्वचा के रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाते हैं। मुख्य कारण अम्ल वर्षा का है प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा को कम करने के लिए एक यही उपाय है कि प्रदूषण को क्या किया जाए, कम किया जाए, जितना हो सके प्रदूषण को कम किया जाए, ताकि आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निष्कासन कम से कम हो और जिससे हमारी अम्ल वर्षा क्या हो, बहुत ही कम हो। तो आशा करते हैं कि आपको अम्ल वर्षा क्या है और अम्ल वर्षा कैसे होती है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।